हेलो। तो मशरूम क्या वाकई में कुकुरमुत्ता होता है? क्या मशरूम को वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं? ये माइसीलियम नेटवर्क क्या होता है? क्या पेड़ आपस में बात करते हैं? तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं। चलिए। हेलो एंड वेलकम टू बीइंग बकरदस्त। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत औसम हूँ और आज अपन बात करेंगे मशरूम के बारे में, या आप शायद इसे बोलते होंगे कुकुरमुत्ता। बहुत ही गंदा नाम है इसका। ना कुकुर यानी कुत्ते से कोई संबंध है ना से। तो अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा इसके न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, इसके न्यूट्रिशन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है, हम सभी को, जिसको आप चेकअप कराने जाओगे तो पता पड़ेगा कि विटामिन डी कम है। तो मशरूम जो होता है, एक तरह की आप मान लीजिए कि विटामिन डी की कैप्सूल होती है, जिसे ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी चीज होती है जो सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी क्रिएट करती है हमारे लिए। एग्जैक्टली सेम चीज मशरूम में भी होती है। आपको बस करना यह है कि करीब 100 ग्राम मशरूम्स को कट कीजिए। कट करके 15 से 20 मिनट, आधा घंटा सनलाइट में रख दीजिए। इतना आपने कर दिया, आपका दिन भर का डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। इतना विटामिन डी मशरूम खुद आपके लिए बना लेगा। अब हम बात करते हैं कि मशरूम कैसे ग्रो होते हैं, मशरूम कैसे फैलते हैं। मशरूम को फैलने के लिए इसमें मतलब इतनी सारी टेक्नोलॉजी इसमें लगा रखी है मशरूम में। ये एक अलग दुनिया की चीज है। बहुत सारे ऐसे मशरूम होते हैं जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है, मतलब रात को ये बड़े सुंदर से बल्ब जैसे जलते हैं। क्यों? ताकि कीड़े से अट्रैक्ट हो, इसके पास आए। जब कीड़े इसके पास में आएंगे तो अपने स्पोर्स, या आप बीज कह सकते हैं, वो इसके ऊपर, कीड़ों के ऊपर गिर जाते हैं। कीड़े घूमने फिरने जाते हैं, स्पोर्स सब जगह फैल जाता है। कुछ ऐसे तरह के मशरूम होते हैं जिसमें टॉप से ऐसा ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट की मतलब जो स्पीड है उसकी वजह से मशरूम दूर, मतलब स्पोर्स दूर दूर तक फैल जाता है। ये तो मैंने आपको बताया कि मशरूम एक अलग दुनिया की चीज है। मतलब इसमें जितनी टेक्नोलॉजी भर सकते थे उतनी भर दी गई है। एक मशरूम ऐसा भी होता है कि जिस मशरूम, वो मशरूम तब तक ही अच्छा है जब तक उसे कट नहीं किया जाता। जैसे ही आपने उसको कट कर लिया तो एक सिग्नल उसमें जनरेट होता है जिससे वो मशरूम अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब बताता हूं मशरूम का एक और चमत्कार। आपने ये बात तो सुनी होगी कि जैसे आत्मा हमारा है वैसा प्लास्टिक हमारा है, लेकिन नहीं। अगर मशरूम आपके पास है तो प्लास्टिक भी हमारा नहीं है। काफी साल पहले एक साइंटिस्ट ने एक ऐसे मशरूम का ब्रीड ढूंढा जो प्लास्टिक को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते अब हमारे पास ऐसे कम से कम 50 ब्रीड हैं मशरूम की, कि जो प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। यस, दैट्स द सॉल्यूशन। वो हमारी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो ये मशरूम जो अर्थ के ऊपर हैं, ये मशरूम की जो पूरी आबादी, या फिर आप कह लो कि पूरे प्रेजेंस या पूरे एग्जिस्टेंस का केवल 5% पार्ट है। तो बाकी 95 कहाँ है? बाकी 95% जमीन के नीचे। ये जमीन के नीचे क्या है? आप समझ लीजिए मशरूम की जड़। लेकिन मशरूम की जड़ बोलना बहुत ही छुटका सा कुछ हो जाएगा कि इतना बड़ा पेड़ और उसकी इतनी जड़। नहीं, ऐसा नहीं है। माइसीलियम नेटवर्क एक ऐसी चीज है जो मान लीजिए कि अर्थ के 70% एरिया में फैली हुई है। ये ऐसा नेटवर्क है जो, ये समझ लीजिए कि इस नेटवर्क का जो फ्रूट होता है वो होता है आपका मशरूम। ठीक है, और ये नेटवर्क क्या क्या काम करता है? ये नेटवर्क एक मशरूम से दूसरे मशरूम पे कम्युनिकेट करता है। ये पेड़ों के साथ में काम करता है, और पेड़ इसके थ्रू दूसरे पेड़ से कम्युनिकेट करते हैं। जी हाँ, कम्युनिकेट। आपने वर्ल्ड वाइड वेब सुना होगा, आपने वुड वाइड वेब सुना है? ये समझ लीजिए वुड वाइड वेब है, या जंगल वाइड वेब है। इसमें एक प्लांट को जो चाहिए वो दूसरे प्लांट से मांगता है। आपको लग रहा होगा मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन बात बढ़ाना चढ़ाने की नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने इन सिग्नल्स को ट्रैक किया है, और इन्होंने इसको करीब करीब 50 स्पेसिफिक वर्ड्स में आइडेंटिफाई किया कि दीज आर द 50 वर्ड्स जो ये पेड़ आपस में बात करते हैं। किस तरह की बात करते हैं? नहीं 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 नहीं, बिग बॉस की बात नहीं कर रहे वो ये नहीं बोल रहे कि पठान रिलीज हुई कि नहीं हुई। वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पास पोटेशियम कम है, मेरे पास पानी कम है, मेरे पास पानी ज्यादा है, तुम्हें चाहिए क्या? और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ये कम्युनिकेशन के साथ वो चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। तो दिस इज द अमेजिंग थिंग अबाउट माइसीलियम नेटवर्क। ये जो माइसीलियम नेटवर्क है, ये ऐसा फाइबर्स होता है, बारीक 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 फाइबर। इस फाइबर से बहुत सारे काम करने के साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट प्रोडक्शन में है। तो वो क्या क्या कर रहे हैं इससे, आपको एग्जांपल्स देता हूँ। एक चीज जैसे वो कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम। इससे वो ब्रिक्स बना रहे हैं।
वो बॉक्स के अंदर माइसीलियम नेटवर्क को ग्रो करते हैं। ये ऐसा फाइब्रस बढ़ता जाता है, कुछ तो ऑर्गेनिक मैटर दे दिया जाता है और फाइनली इसको कट करके प्रिक के फॉर्म में बना दिया जाता है। ये लाइट होता है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है और बहुत सारे यूजेज में बहुत अमेजिंग है। स्पेसिफिकली जैसे साउंड प्रूफिंग का यूजेज है, बिल्कुल टाइटली पैक आपको एक चीज मिलेगी। दूसरी चीज, आप चूंकि ये खाया जा सकता है, ये एडिबल है, तो इससे और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बन रही, जैसे वेजिटेरियन मीट। आजकल आपने सुना होगा कई जगह वेजिटेरियन मीट मिलता रहता है, लेकिन वो मीट कैसे बनता है? मटर या दालें या इस तरह के किसी न किसी सोयाबीन ऐसे किसी कॉम्बिनेशन से बनता है। फाइनली उसको ग्राउंड किया जाता है। ग्राउंड किया आपने सुना होगा कि ठोक दिया जाता है, पाउडर बना लिया जाता है। फिर उसको एक साथ जोड़ के आप एक ब्लॉक बनाते हो और उसको बोलते हो, फाइनली कट करके बोलते हो मीट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो मीट खाने वाले लोग हैं वो बताएंगे कि उसमें कोई टेक्सचर नहीं आएगा, उसमें कुछ जब उसको कट करेंगे, बाइट करेंगे तो कोई टेक्सचर नहीं आएगा। क्योंकि ये बारीक बारीक थ्रेड से बना है, इससे जब आर्टिफिशियल मीट बना जाता है तो उसमें प्रॉपर टेक्सचर भी आता है। सो ये है माइसीलियम नेटवर्क। एक और इंटरेस्टिंग बात, आपने देखा होगा ये चीनी वगैरह टाइप के लोग जो हैं ये मशरूम का बहुत यूज करते हैं। उसी से रिलेटेड एक चीज बताता हूँ कि आपको प्राइमरी टेस्ट पता होंगे, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। उसके अलावा एक टेस्ट और आता है जिसको बोलते हैं उमामी। ये टेस्ट यूजुअली चाइनीज फूड में होता है और मशरूम वो चीज है जो चाइनीज फूड को वो टेस्ट देता है। ठीक है, ये एक बहुत ही प्राइमरी चीज है उस टेस्ट के लिए। ठीक है, अब मशरूम से क्या क्या हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। बहुत सारे साइंटिस्ट से अलग अलग तरह के कलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों ने ये पाया कि ऑलमोस्ट जो भी कलर आप इमेजिन कर सकते हैं ये अलग अलग मशरूम के कंपोजिशन से किसी न किसी तरह बन ही सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जापान में ऐसी बहुत मान्यता हुआ करती थी कि जहाँ पे बिजली चमकती है वहां पे मशरूम की खेती ज्यादा होती है। और बाद में, पहले तो इसको प्रथा माना गया, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट लोगों ने टेस्ट किया तो एक्चुअली में बिजली या बिजुरिया जब गिरती है या चमकती है तो उससे मशरूम की फसल बढ़ जाती है। क्यों? योर गेस इज एज गुड एज माइन। तो आई होप कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को देख के मशरूम के लिए आपके दिल में थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो जरूर जागा होगा। ठीक है, मशरूम को आज के बाद कभी कुकुरमुत्ता मत बोलिए, खूब सारा खाइए, विटामिन डी बढ़ाइए और हमारे चैनल को देखते रहिए, फैक्ट के बारे में जानते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली बार हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे बकरदस्त।